कभी सोचा है कि एक ऐसी देवी भी हो सकती हैं जो बने बनाए नियमों को तोड़ती हैं, जो परंपरा को चुनौती देती हैं और हमारे शब्दों की ताकत पर हमें दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती हैं? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं देवी मातंगी की, एक ऐसी शक्ति जो स्थापित विचारों को हिलाकर रख देती है। तो आइए इस गहरे रहस्य को समझते हैं। और उनकी कहानी के केंद्र में है यही एक सवाल कि क्या पवित्रता सिर्फ बाहरी चीज है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कि पवित्रता का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ बाहरी नियमों और रिवाजों को मानने से आती है, या इसका सोर्स कहीं और, कहीं बहुत गहरा है? देवी मातंगी की इस क्रांतिकारी शक्ति को अगर सच में समझना है ना, तो हमें उनकी मूल कहानी में उतरना ही होगा। ये वो कहानी है जो उनके पूरे अस्तित्व की, आप कह सकते हैं, नींव रखती है। तो कहानी हमें ले जाती है एक जंगल में। सोचिए, कुछ शबरी कन्याएं हैं जो पूरी श्रद्धा से शिव और पार्वती के लिए फल इकट्ठा कर रही हैं। अब उस समय के सामाजिक नियमों के हिसाब से देखें तो उनकी भेंट अपवित्र थी। क्यों? क्योंकि कुछ फल चखे हुए थे, कुछ जमीन पर गिरे हुए। लेकिन पार्वती ने इन बाहरी चीजों को देखा ही नहीं। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा उन कन्याओं के दिलों में उमड़ता हुआ निश्चल प्रेम, उनकी सच्ची भक्ति। और वो इस पवित्र भावना से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने उन्हीं कन्याओं के बीच उन्हीं के रूप में जन्म लेने का वचन दे दिया। और बस इसी तरह जन्म हुआ देवी मातंगी का, वो देवी जो सामाजिक बंधनों से परे हैं। ये एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है ना, कि हमारे इरादे हमारे बाहरी कामों से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। सच्ची भक्ति और पवित्रता किसी दिखाले या नियम की मोहताज नहीं होती, वो तो सीधे दिल की सच्चाई से आती है। तो ये तो हुई उनकी जन्म की कहानी। लेकिन ये शक्तिशाली देवी जो सामाजिक नियमों को चुनौती देती हैं, आखिर दिखती कैसी है और उनकी शक्ति कहाँ-कहाँ प्रकट होती है? चलिए जानते हैं। देखिए, उनका स्वरूप ही अपने आप में एक कहानी कहता है। उनका जो गहरा हरा रंग है ना, वो प्रकृति, फर्टिलिटी और ज्ञान की गहराई का सिंबल है। फिर उनके हाथ में वीणा, ये दिखाती है संगीत और सभी कलाओं पर उनका अधिकार। जो पुस्तक है, वो है सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक। और जपमाला, वो है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और साधना की निरंतरता। मतलब वो ज्ञान और कला के हर एक्सप्रेशन का सोर्स है। अब मातंगी और काली के संबंध को समझने के लिए चलिए एक एनालॉजी लेते हैं। सोचिए, अगर काली वो प्रचंड तूफान है जो सारी अशुद्धियों को नष्ट कर देता है, तो मातंगी वो कोमल बारिश है जो नई रचना और ज्ञान को नर्चर करती है, उसका पोषण करती है। देखा, दोनों एक ही परम शक्ति के दो पहलू हैं, एक डिस्ट्रॉयर तो दूसरी क्रिएटर। लेकिन रुकिए, मातंगी की कहानी में और भी बहुत कुछ है। उनकी एक और पहचान है जो उन्हें ज्ञान की एक और महान देवी से सीधे सीधे जोड़ती है। और हाँ, यहाँ तांत्रिक रूप का मतलब है शक्ति का एक ज्यादा डायरेक्ट, पावरफुल और गहरा स्वरूप जो पारंपरिक सीमाओं से परे हैं। चलिए अब एक और कहानी में चलते हैं। कल्पना कीजिए, स्वर्ग में एक बहुत बड़ा भव्य संगीत समारोह हो रहा है। सारे देवता, सारी देवियां, सब मौजूद है। माहौल एकदम दिव्य है और हर कोई बेहतरीन कला का अनुभव करने के लिए बस बेताब है। पर इस शानदार आयोजन में एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो हैरान करने वाली कमी थी। कला और संगीत के इतने बड़े उत्सव में आखिर कौन नहीं था? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी यानी सरस्वती को ही उस सभा में नहीं बुलाया गया था। सोचिए जरा, ये एक ऐसी भूल थी जिसने कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ ला दिया। तो हुआ ये कि जब देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें कला की प्रस्तुति के लिए एक शक्ति की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने देवी सरस्वती के ही एसेंस से, उनके ही सार से एक नए शक्तिशाली रूप का आवाहन किया। और यही थी राजमातंगी, सरस्वती का तांत्रिक और सबसे शक्तिशाली स्वरूप। और फिर जब राजमातंगी ने अपनी वीणा के तार छेड़े ना, तो संगीत की ऐसी दिव्य धारा बही कि पूरा का पूरा स्वर्ग मंत्रमुग्ध हो गया। तब देवताओं को ये बात समझ आई कि कला का सोर्स तो एक ही है, दिव्य ज्ञान की शक्ति। अब चाहे उसे सरस्वती कहे या मातंगी। तो इन दो अद्भुत कहानियों से हम अपने जीवन के लिए क्या सबक सीख सकते हैं? मातंगी का दिव्य संदेश आखिर है क्या? देखिए, मातंगी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। पहला सबक, असली शुद्धता मन की होती है,
बाहरी रीति रिवाजों की नहीं। दूसरा, सच्ची भक्ति हर तरह के भेदभाव से ऊपर है, चाहे वो जाति का हो, वर्ग का हो, कोई भी हो। ये इंसान को जोड़ती है। तीसरा, हमारी क्रिएटिविटी और नॉलेज ये डिवाइन गिफ्ट्स हैं, ईश्वरीय उपहार हैं। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है कि मातंगी की कृपा से हमारी वाणी में, हमारे शब्दों में वो शक्ति आ सकती है जो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सके। ये आशीर्वाद मातंगी की सबसे बड़ी शक्ति को दिखाता है, वाणी की सिद्धि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शब्द सच होने लगें, उनमें असर हो और वो दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने की ताकत रखें। ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये अपने शब्दों से कुछ क्रिएट करना है, सृजन करना है। और आखिर में ये पूर्ण विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। देखिए, मातंगी हमें सिखाती हैं कि हमारी वाणी, हमारे शब्द एक दिव्य शक्ति हैं, एक जिम्मेदारी है। तो हमें सोचना चाहिए, क्या हम इस शक्ति का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम इसे सच्चाई, ज्ञान और करुणा फैलाने के लिए उपयोग कर रहे हैं? हमारे अपने शब्दों में कितनी शक्ति और कितनी सच्चाई है?